हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। ठीक, एकदम मस्त रहना चाहिए। ओके, चलो। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर से हमने अ, उसके सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिए दोनों। एनर्जी स्टोर भी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, आज हम इस पर बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके बोर्ड में भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ढंग से समझेंगे इसे। हम्म तो क्या करना है, देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले सीरीज और पैरेलल तो लर्न कर ही लिया था हम लोगों ने कल, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था? सेम चार्ज की प्लेट्स थी, अपोजिट अपोजिट चार्ज प्लेट थी। और सेम क्या रहता है सभी में? चार्ज। चार्ज जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा रहता है? सेम। और पैरेलल में क्या चीज सेम रखी थी? पोटेंशियल इज सेम इन ईच कैपेसिटर। ये दो बातें तो लर्न कर ही लो, मैंने कल भी लर्न कराया था और आज भी कह रहे हैं। ये लर्न कर लो कि सीरीज में चार्ज सेम होगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। ये दो बातें लर्न हो गई। इसके आगे बढ़े, कैसे होगा कॉम्बिनेशन? ऐसे समझो, सीरीज का मतलब है एक के बाद एक बस जुड़ते चले जाओ, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होगा? अपोजिट चार्ज प्लेट कनेक्टेड रहेंगी, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, फिर उसका पॉजिटिव उससे अगले वाले के निगेटिव से, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव से, इस तरह से कनेक्शन होगा। तो वो कौन सा है? सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अपोजिट चार्ज प्लेट कनेक्टेड होंगी और चार्ज सेम होगा। ठीक है, ऐसे चलते हैं। जैसे ये कैपेसिटर ये है, इसके आगे ये दूसरा, इसके आगे ये तीसरा, ये लो हो गया। अब अभी पहले इतना सिंपल सा ही देखते हैं। चलो, ए बी, सपोज इन सबका कैपेसिटेंस सी है। सबका क्या है? सी कैपेसिटेंस है सभी का। तो रिजल्टेंट चाहिए, पैरेलल में है सीरीज में? सीरीज में क्यों? लगातार कनेक्टेड है। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब क्योंकि ये सी दिया हुआ था, इसे ई लिख देते हैं, सी इक्विवेलेंट। कल हमने लर्न यही तो किया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज सी। तो वो सी ई से डिनोट कर दिया है। सी ई इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो ये कितना हो गया? एलसीएम हो गया सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1/ce। देन सी ई विल बी इक्वल टू c/3। ये आ गया हमारे पास क्या? सीरीज में रिजल्ट आ गया। एकदम सिंपल सा रिजल्ट है। अगर यही पैरेलल होता तो बहुत मजा आ जाता। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाएगा? पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होगा, सी सी सी। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C प्लस C प्लस C, दैट इज 3C। तो सी ई इज इक्वल टू 3C। तो ये तो सबसे सिंपल वाला प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया कि हाँ ये तो दिखाई दे कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। ठीक है, कुछ और देखते हैं जरा। ऐसे दे रखा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ये कैपेसिटेंस C, वही एक दूसरा ये, और एक ये, और ए बी और सी चल रहा है तो डी लिख देते हैं। अब हमें चाहिए सी बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए किसके बीच में? ए और बी पॉइंट्स के बीच में चाहिए। तो जब ए और बी के बीच में चाहिए, एक बात और लर्न कर लो। ठीक है, वो क्या? जिनके बीच में हमें कैपेसिटेंस चाहिए उनकी कैलकुलेशन सबसे लास्ट में होगी। जिनके बीच में चाहिए वो कैलकुलेट जो होगा वो सबसे बाद में, मतलब ये जो है ये वाला, वो सबसे बाद में सॉल्व होगा। तो इसे छुपा दो। छुपा दिया। अब ए से बी तक चलो, सीरीज है। देखो, ए से बी तक चलो, क्या है? सीरीज। तो ए टू बी सीरीज है, ये हटा दो। अब प्रोसीजर क्या करेंगे हम? एक ये कैपेसिटेंस हो गया सी, ए से कहां तक है? बी तक। और जो हटा रहे हैं वो हटा दो और उसकी जगह इक्विवेलेंट लगा दो। ये लो, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, ये खत्म। सीरीज में खत्म हो गया और क्या आ गया? इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट किसके ऊपर होगा? दो के लिए कल पढ़ा था, यही था। तो ये होगा सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी। कितना हो गया? c²/2c। तो c/2, सी इक्विवेलेंट। ये आ गया c/2। अब ये दोनों क्लियर दिखाई दे रहा है, किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा? c प्लस c/2, 2c/2। ये हो गया 1, ये 3c/2 आंसर। तो क्या हमने एक बात हमने लर्न की, वो ये
कि जिनके बीच में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा 2 पॉइंट्स के बीच में, तो जो वो आर्म होगी वो आर्म सबसे बाद में सॉल्व होगी। बहुत सारी आर्म मिलेंगी अभी हमें, तो वो वाली आर्म सबसे बाद में सॉल्व होगी। क्लियर? तो वो सबसे बाद में होगी, फिर देख लेंगे। जैसे हमने इसे छुपा दिया ए से बी तक चले तो कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं भी कोई कट नहीं हो, सीधा चलते जाओ तो वो सीरीज, कोई कट नहीं होना चाहिए बस, तो वो सीरीज है। अगर कहीं से बीच में से वायर निकल गया तो आगे का सीरीज ब्रेक हो गया। कैसे? अगर सपोज यहां से एक कैपेसिटर लगा होता तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते थे, फिर तो ये कुछ और होता। अब नहीं है तो ये कोई कट नहीं है तो सीरीज है। ठीक है, तो कोई कट नहीं होगा तो सीरीज होगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। चलो इसके आगे क्या करना है हमें, तो इसके आगे देखें क्या है। अब थोड़ा सा टिपिकल लेके चलते हैं, तो कुछ नहीं था, ये तो बस स्टार्टिंग बता दी थी मैंने कि हाँ ये होगा, ऐसे होगा बस। ठीक है, अब जरा देखते हैं कुछ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिंपल ही उठाएंगे, पहले स्टार्टिंग सिंपल से ही करनी है ना, लेकिन अब हम ये भी कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे इन्हें भी। जैसे देखो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये कनेक्ट कर दिया हमने, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी। इसका कनेक्शन कर दिया एक V वोल्ट की बैटरी के साथ में, माइनस प्लस V पोटेंशियल है इसका। पोटेंशियल कितना है? V। ये कनेक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, कनेक्शन क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहले देखो कहीं विदाउट कट कहीं है, हाँ ये दोनों दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं, तो इन दोनों को किस में सॉल्व कर देंगे हम? सीरीज में। इन दोनों को हटाओ, सीरीज में सॉल्व करो। अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या चाहिए, वो लिख लेते हैं क्या चाहिए क्वेश्चन। सबसे पहले हमें सी चाहिए, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, सी ए बी चाहिए, ए और बी के बीच में पूरा कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। दूसरा हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, 3 कैपेसिटर्स हैं, सबका सी ले रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, और बोल दो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फर्स्ट पे भी निकाल देंगे, सेकंड थर्ड दोनों ही निकाल के देखेंगे, सभी पर चार्ज भी चाहिए, और एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर भी चाहिए भाई हमें। सेकंड की क्या चाहिए? एनर्जी। थर्ड की भी निकाल देंगे, जब हम ये निकालेंगे तो उसे भी क्यों छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर पता लग गया, क्या क्या करना है हमें बोलो। पहले तो सॉल्व करके देख लो, खुद ही देख लेना, कर सकते हैं ना, हाँ कुछ लोग तो कर ही सकते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, ये दोनों किस में हैं? सीरीज में। ये दोनों किस में है? सीरीज में। पहले इन दोनों को हटाओ, और जब भी हम इस तरह से सॉल्व कर रहे होंगे, जिन्हें हम हटाएंगे उनकी जगह इक्विवेलेंट वैल्यू या कहो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर देंगे उस जगह पर। ठीक है, हटा देते हैं। ये हमने ऊपर से एक गायब किया, नीचे वाला था जो है वो अभी वही थर्ड वाला है, हमने इससे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके साथ ये बैटरी भी कनेक्टेड रहेगी। कितने पोटेंशियल की है? V पोटेंशियल है। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करके लिख देते हैं। ये दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में क्या करेंगे? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो वैल्यू कितनी आएगी? वो सॉल्व अभी किया है हमने, C का ही है, सीरीज में कितना आएगा? C बाई 2, तो ये C बाई 2 आ गया C बाई 2। अब देखो, अब ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। बिल्कुल सही पहचाना, दोनों किस में हैं? पैरेलल में हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की एक प्लेट एक पॉइंट पर, दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर। यही डेफिनेशन कल बताई थी, जब एक सेम पॉइंट पर सेम प्लेट, दूसरे पॉइंट पर दूसरी सेम प्लेट्स होंगी, और ये पॉजिटिव होंगी दोनों क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये दोनों नेगेटिव होंगी क्योंकि ये दोनों की दोनों नेगेटिव से कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्या चीज़ सेम रहती है? सेम इज पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, ये तो V है ही। पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। हो गया काम। अगर पोटेंशियल सेम है तो पहले तो पोटेंशियल को बाद में देखने के लिए कैपेसिटेंस निकाल दो। C इक्विवेलेंट, दोनों के दोनों किस में हैं? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा? C बाई 2 प्लस C, C बाई 2 प्लस C, C 2C और C कितना हो गया? 3C बाई 2, कितना आ गया? C। ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या आ गई? ये रिजल्टेंट आ गया, तो वही वैल्यू है।
वो दोनों भी सीरीज के साथ पैरेलल था, यहाँ भी दोनों सीरीज के साथ पैरेलल है, तो क्वेश्चन सेम आ गया। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें दो काम और करने हैं, चार्ज चाहिए और एनर्जी चाहिए। चार्ज के बारे में सोचते हैं, इन दोनों पर चार्ज सेम होगा। कितना होगा, जितना इक्विवेलेंट पे होगा, जो इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उस पे जितना होगा उतना ही इन दोनों पे होगा। ठीक है, सेम होगा कितना, जितना इन दोनों पे होगा अलग अलग उतना ही इस पर होगा। मतलब Q Q तो यहां पर भी Q। तो हम ऐसा करें, इसी को निकाल देते हैं और जो यहां Q निकल के आएगा वही इन दोनों पे आ जाएगा। तो चार्ज ऑन C/2 ऐसा लिख दिया। इस पर चाहिए चार्ज। फॉर्मूला क्या है, Q = CV। Q = C की वैल्यू C/2, V की वैल्यू V ही है, देख लो। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो आ गया CV/2। यही है Q फर्स्ट और यही है Q सेकेंड, CV/2। फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों पर चार्ज सेम होगा, CV/2 ही होगा। समझ गए, सीरीज में चार्ज सेम होता है, कितना होता है, जितना रिजल्टेंट वाले के पास होगा उतना ही उन दोनों के पास होगा। तो हमने रिजल्टेंट वाले का ही निकाल दिया, उन दोनों के पास आ गया। और रिजल्टेंट वाले का क्यों निकाला, क्योंकि रिजल्टेंट वाले का हमें पोटेंशियल पता लग गया था, ये दोनों के दोनों पैरेलल में थे, उतना ही पोटेंशियल होगा उनके पास भी। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या चाहिए, Q3। तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें, चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर। थर्ड कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, Q3 = CV। बस यही होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C है और V पोटेंशियल, Q = CV लगा दिया, CV आ गया। ये हो गया। अभी एक काम और बचा, और वो क्या बचा, हमें क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी और चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी और निकालते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। U का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। यही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किस पर चाहिए, सेकंड वाले पे चाहिए, इस वाले पे चाहिए। तो इसका C पता है C है, V नहीं पता है तो फिर अच्छा नहीं है, हटाओ। लेकिन अभी हमने V को हटा रहे हैं, V नहीं पता है। C = क्या था, QV, तो V = क्या होगा, C/Q। तो ये हो गया C, कुछ गड़बड़ है, Q = CV। हाँ, Q = CV, तो V = Q/C। यहाँ पर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू Q²/C²। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, Q²/2C। इसे यूज कर लेते हैं, U सेकेंड। Q की वैल्यू सेकेंड पर कितनी है, CV/2 का होल स्क्वायर। Q की वैल्यू सेकेंड वाले पे कितनी है, CV/2 का होल स्क्वायर। अपॉन में आ जाओ, कितना है, 2C। क्या मिला, C²V²/4, C²V²/4, और नीचे कौन है, 2C। C से C कैंसिल, 1/8, 4 2 8, और क्या मिला, CV²। U क्या है, सेकेंड कैपेसिटर पर एनर्जी कितनी होगी, 1/8 CV² होगी। आ गई बात समझ में। इसे क्यों नहीं यूज कर पाए थे हम, क्योंकि हमें पोटेंशियल नहीं पता था। बेकार में पोटेंशियल और कैलकुलेट करते, निकल आएगा पोटेंशियल, ऐसा नहीं निकलेगा, निकल तो आएगा ही आएगा भाई, क्यों नहीं निकलेगा। Q पता है, C पता है, तो V में आने की देर कितनी लगेगी, वो भी निकल आएगा। लेकिन मतलब क्या, सीधा हमने क्या किया, इस CV² की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा दो, Q²/2C। ये फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है हमारा। Q पता था हमें, C पता है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। अब सेकंड पे आया, फर्स्ट पे चाहिए तो भी यही Q²/2C। Q सेम, C सेम, तो यही आएगा फर्स्ट पे। भाई फर्स्ट पे चार्ज सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में फर्स्ट और सेकंड, और कैपेसिटेंस सबका सेम लिया ही हुआ है हमने, तो यही आएगा। थर्ड पे निकाल देते हैं। थर्ड पे कैसे आएगा, थर्ड का पोटेंशियल V है, थर्ड का कैपेसिटेंस C है, तो हाफ CV² के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ये किसकी है,
थर्ड वाली, थर्ड भी निकाला है। हो गया सॉल्व। तो सब कुछ इसमें हमने कैलकुलेट किया है जो जो पूछा जाता है, बस ये फिगर टफ होता जाएगा। जो फिगर है ये सबसे सिंपल फिगर था, इससे सिंपल क्या बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे सिंपल फिगर ले लिया हमने, सही है। अब आप टफ टफ आप करने लें प्रोसीजर बताना है, स्टार्ट कर रहे हैं तो यही से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम? क्योंकि प्रोसीजर सेम रहना है, बस हमें ये देखना है सीरीज कहाँ है, पैरेलल कहाँ है। कैपेसिटेंस ही निकालेंगे। देखो, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, इसके साथ एक ये कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर ये है, इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया है हमने, एक कैपेसिटर ये है और एक ये लगाया और ये यहाँ पर वापस आ गए, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक। अब इनकी वही ए और बी के बीच में हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। ए और बी के बीच में क्या चाहिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए पहली बात अभी जो मैंने बताई, ए बी वाला जो कैपेसिटर है वो सबसे बाद में सॉल्व होगा। ए बी वाला जो है वो क्या होगा, सबसे बाद में सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर हम कि ये हमारे पास 2c है, ये 2c है, ये c है, ये 2c है, ये c है, ये 2c है और ये c है। ये सॉल्व वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो कैपेसिटर है उसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे, भूल जाओ। अब बिना कट का कहीं ढूंढो जहाँ कट नहीं लगा, मतलब कहीं बीच में से निकल के कोई न गया हो। तो ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है सबको? हाँ भाई, दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, ये सीरीज है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वैल्यू आएगी सी डैश इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 4C स्क्वायर बाई नीचे भी कितना आ गया 4C, सही है। 4 से 4 कैंसिल, C से C कैंसिल, तो C डैश की वैल्यू कितनी आ गई C। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, C आ गया। आ गया? इन दोनों को हटा दो, हटाओ, बचा हुआ फिगर इसे नहीं बदलेंगे इस फिगर को नहीं बदलना है। 1 2 3 1 2 3, ये दोनों गायब, ये दोनों गायब, तो इसकी जगह पर कौन आ गया C। और ये जो थे वो पहले से हैं, देख लो, ये दोनों पहले से हैं, ये 3 पहले से हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया C, तो ये C आ गया। आ गया? अब देखो, ये दोनों के दोनों ऐसा लग रहा है कि पैरेलल में हैं, लग रहा है? हाँ, लग रहा है सबको। इन दोनों का एक प्लेट इस पॉइंट पर है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट पर है, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, ठीक है, और कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, तो C प्लस C 2C। अब 2C जब आएगा तो हम इन दोनों को हटा देंगे। अब ये दोनों गायब यहाँ से, जैसे ये दोनों यहाँ से गायब हुए, इन दोनों की जगह क्या आ गया था, ये आ गया था, ऐसे ही आया था। अब इन दोनों को गायब कर दो यहाँ से भाई, इन दोनों को गायब करेंगे तो क्या आएगा, एक और फिगर बनाती हैं, बी ए, ये कितना है 2C, ये कितना है C। ये दोनों के दोनों गायब हो रहे हैं, ये कितना है 2C। देखो, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये अभी वही है, ये गायब। और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा C प्लस C 2C। कितना आएगा, C प्लस C 2C। ये दोनों के दोनों यहाँ से गायब होके ये आ गया, आ गया यहाँ से ना हटाया, ये आ गया। अब इन दोनों को यही प्रोसीजर से सीरीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2C 2C, C के साथ C पैरेलल में ऐसे, तो ये 2C 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 इस तरह से C, और C के साथ फिर ये C किस में आएगा, पैरेलल में 2C। आई बात समझ में? ये स्टेप अब आगे और चलेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर स्टेप ये दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक तरह से ये दोनों हट जाएंगे,
यहाँ पर कितना आ जाएगा C, जैसे ये आया था। फिर इन दोनों को पैरेलल में करेंगे 2C 2C के साथ ये 2C किस में आएगा, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा C के साथ ये C फिर किस में आएगा, पैरेलल में, फिर कितना हो जाएगा 2C। तो ये प्रोसीजर है, हम फिगर चेंज कर करके आराम से इस तरह से ही हम क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। जैसे ये दोनों हटाए, ये आ गया, जब ये दोनों हटे तो इसकी जगह पर ये आ गया, फिर ये दोनों हटाएंगे तो नया फिगर आएगा, फिर हटाएंगे फिर नया फिगर आएगा, फिगर बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो ये एक और हुआ सॉल्व। और देखते हैं क्वेश्चंस तो क्या है, बनाते जाओ करते जाओ, जितने चाहो उतने बन जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ऐसा ले लेते हैं हम एक फिगर को, अच्छा सिंपल सा एक और उठाते हैं। चलो, एक ये है, एक ये कैपेसिटर लगाया हमने, एक ये कैपेसिटर लगाया, एक ये कैपेसिटर लगाया, और यहाँ आ गए ए से बी तक, सी 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 सी। ए बी के बीच में रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए, कितनी होगी? आंसर आ गया होगा कुछ का, तो नहीं आया? टफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो ए से चलो विदाउट कट बी तक पहुंच जाओगे, कोई कट है ही नहीं कहीं। ए से चलो बी तक जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, कोई कट है? नहीं है। जब कोई कट नहीं है तो ये किस में है? सीरीज। और सीरीज में क्या होगा? 1/1/1/1/1 आंसर हो गया सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, एलसीएम c 1 + 1 + 1 4, और ये 1/c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई? c/4 आंसर। अगली बात समझ में? ठीक है, और देखते हैं। ऐसा उठाते हैं, एक थोड़ा सा फिगर ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ऐसे चलते जाओ और बनाते जाओ, और ये आ गए हम ए पर, और यहाँ एक बैटरी लगा दी हमने, ये लो भैया प्लस और माइनस, और ये पॉइंट हो गया बी। हाँ जी, सी 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 वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ तो सी से काम चल रहा है। ठीक है, अब इसमें वही सीरीज पैरेलल वाला सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। मैं कहाँ से सीरीज कहाँ से पैरेलल, विदाउट कट ढूंढो पहले, कहीं सीरीज बन जाएगा या फिर वही दो एंड्स मिल रहे हो, ये दोनों पैरेलल में हैं, बोलो नहीं है, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों? इन दोनों का एक पॉइंट तो चलो हम ये कंसीडर कर लें, यहाँ कहीं भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे के बीच में ये बैठे हुए हैं भाई साहब, नहीं हो रहा है। ठीक है, पैरेलल और कहीं बन सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि ये सब अलग अलग हो गया, इधर भी अलग हो गया। अब क्या करें? सीरीज है कहीं? सीरीज है, हाँ सीरीज तो दिख रही है। कहाँ दिखी? यहाँ पर दिखी सर जी, ये है सीरीज, विदाउट कट सीरीज हो गई। सी और सी को सीरीज में जो कर दे कनेक्ट तो क्या होगा? c/2। ठीक है, ये हमारा c/2 आ गया, और जो था वो वहीं, देखो भैया प्लस माइनस ए बी, ये भी सी, और ये भी सी, ये भी सी, और ये दोनों के दोनों सॉल्व होके हमने ये बना दिया। कितना आया है? c/2 आ गया। ये दोनों के दोनों सॉल्व हुए और कितना आया? c/2 आ गया। अब फिर वही सीरीज पैरेलल ढूंढो, मिल गया होगा। ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में हैं सर जी, पैरेलल में हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की एक प्लेट यहाँ पर और दूसरी प्लेट यहाँ पर कनेक्टेड है, तो किस में है दोनों? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा? इन्हें ऐड कर देंगे सीधा सीधा, c/2 और c 3c/2, ये गायब हो रहे हैं, और इसकी जगह पर क्या आने वाला है? 3c/2। एक कैपेसिटर आ गया यहाँ पर, कितना? 3c/2। अब एक कैपेसिटर सोच लो इसी फिगर में, सोच लिया? यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, कुछ भी नहीं है, विदाउट कट है हम।
सही है। जैसे ये है, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और ये बैटरी, प्लस माइनस ए बी, ये सी, ये सी, और ये कितना आया 3C/2, यहाँ से इधर ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां से ए से बी के बीच में चाहिए, यहां से यहां तक क्या होगा, क्या होगा, सीरीज होगी। और सीरीज होगी तो क्या करोगे, ऐड कर देंगे। कैसे, 1/1 करके। ठीक है, तो 1/C प्लस 1/3C/2 प्लस 1/C, जो भी आंसर है तैयार। आ गई बात समझ में। हाँ, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टिपिकल की तरफ चलते हैं, कुछ पार्ट्स और उठाते हैं इन क्वेश्चंस के। ये तो सिंपल वाला प्रोसीजर है जो अभी तक हम कर रहे थे, एकदम सिंपल सिंपल सा चल रहा है हमारे पास में। चलो और उठाते हैं। देखो देखो, देखो अब हमने क्या किया, एक फिगर बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन बनाते हैं, फिगर बनाते चल रहे हैं। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और इनको कनेक्ट कर दो, ए बी, ये सी, ये सी, ये सी। हो गया सॉल्व? नहीं अभी मत करो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कनेक्टेड है। अब बात को समझो, जब भी तुम्हें वायर से वायर का पॉइंट मिले, वायर एक पॉइंट पर होगा, वहां से दूसरे पॉइंट तक वायर जाएगा, वो सेम पोटेंशियल होगा उसका, या कहो वो एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट है ही नहीं वो। जैसे सपोज इस पॉइंट को अगर हम x कह दें, इस पॉइंट को हम बोलते हैं y। अब देखना कैसे इसे तोड़ेंगे हम। a से चलेंगे, a से चले, और a तो एक ही है, ये दोनों एक ही बात है। a से चले x तक, एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, ये आ गए x पे, a से x पे आए। x से चलेंगे y पे आएंगे, x से चलेंगे कहाँ आएंगे हम, y पर। और y जो है वो वास्तव में है कौन, a है, तो a और y तो एक ही बात है। समझ लो इस बात को। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्टेड है वायर से, इनके बीच में कुछ है नहीं। नहीं ऐसे नहीं है, नहीं सर हम नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा करो, x से चलो कहाँ तक, y तक, x से चले और ये आ गए y तक, ये लो y तक आ गए, और y और a वायर से कनेक्ट है, इन लोग कनेक्ट कर। अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो x से चलेंगे हम, और x से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, b तक। x से चले हम और कहाँ आ गए हम, b तक, वायर के थ्रू आ गए b तक। और b y के बीच में एक कैपेसिटर और है, b ये है, y ये है, y और ये तो एक ही बात है ना। हाँ, तो इसे यहाँ से कनेक्ट। अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा, अच्छा सा वैसे ही लगेगा जो मैं बता रहा था। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। A जो था वो वायर से किसके साथ कनेक्टेड है, Y के साथ, तो A और Y सेम पॉइंट है। X जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, B के साथ, तो ये दोनों भी सेम पॉइंट है। अब लगा दो, A X के बीच में, A और X के बीच में एक कैपेसिटर है, X और Y के बीच में, X और Y के बीच में एक और कैपेसिटर है, और Y और B के बीच में है, Y और B के बीच में एक कैपेसिटर है। ये है वही, फिगर वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ अब क्लियर है, ये दो ही पॉइंट हैं, और दोनों के दोनों पॉइंट के बीच में जो तीनों कैपेसिटर हैं वो किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर होगा, पैरेलल में तो सॉल्व करना आता ही है। तो अब एक बात समझ लो और लर्न कर लो सीधा सीधा, अगर वायर होगा तो वो सेम पॉइंट है, दो पॉइंट है ही नहीं। वो वायर है तो वो कैसे पॉइंट है, सेम, जैसे ये और ये पॉइंट सेम, ये और ये पॉइंट सेम। ठीक है, तो सेम पॉइंट है। क्लियर हो गई बात है। तो वायर जहां भी दिख जाए तुरंत सोच लेना कि वो पॉइंट एक ही है, एक ही जगह लिख देंगे, फिगर बनाने लगेंगे। ठीक है, चलो एक और फिगर बनाते हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टर जो आगे पढ़ेंगे और 10th क्लास में पढ़ के आए हो है ना, तो एक जैसे एक प्रोसीजर में सॉल्व होते हैं। देखो ऐसे बना देते हैं,
यहाँ से एक कैपेसिटर लगाते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, और ये सब सी हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं ए, और एक पॉइंट और ले लो भाइयों, एक पॉइंट ये है बी। ये लो। अब ए और बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस चाहिए। किस किस के बीच में चाहिए? ए और बी। अब कट भी नहीं है कहीं, और बड़ी समस्या है, एक साथ कहीं चल नहीं रहे। यहाँ से चलेंगे तो ये आ गया कट, यहाँ से चलेंगे तो ये कट आ गया, यहाँ से चले तो ये कट आ गया, सीरीज नहीं बन रहा है। तो ऐसा करो, तोड़ते हैं इस फिगर को। तोड़ेंगे कैसे? देखो, पहले हम चलेंगे ए से, ऐसे चलेंगे ए से। ए से अगर हमने देखा तो ए पॉइंट से ही चारों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। देखो, ए से ही चारों कनेक्टेड हैं। हाँ, तो चारों कनेक्ट करो, 1 2 3 और ये 4, चारों कनेक्ट हो। अब दूसरे एंड पे चलो, ए से इस वाले को देखो तो ये घूम के पहुंच गया बी के पास। अरे, ए से इसके पास चलो, ये भी जा रहा है बी के पास। इसके पास चलो, चाहे ऊपर से चलो चाहे नीचे से, ये भी बी के पास और ये भी बी के पास। फिर तो समझ में आ गया क्या है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया ये तो भैया, बन गया पैरेलल। सही है। तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो एक पॉइंट से उठा के और कैपेसिटर्स को अरेंज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो हम एक साइड से अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे, सेट हो जाएगा ये हमारा अपने आप। क्लियर है? ए से चले, चारों कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए हमने। जब हमने दूसरा एंड देखा तो दूसरा एंड ये पॉइंट था, ये वायर से कनेक्टेड था, ये भी वायर से कनेक्टेड था, ये भी वायर से कनेक्टेड था, ये भी वायर से कनेक्टेड था। अभी बताया वायर से कनेक्टेड पॉइंट सेम होता है, तो बेकार में से 1 2 3 4 डालने से अच्छा डायरेक्ट सबको कहाँ ले गए? बी तक, और आंसर आ गया। क्लियर? तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। पैरेलल में जो वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, और उठाते हैं फिगर को, क्वेश्चंस को। देखो, एक है फिगर बनेगा, एक क्यूब है, उस क्यूब की सभी आर्म जितनी भी हैं उन सभी पर एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गए। 1 2 3, अच्छा ये रह गया 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12 आर्म्स होंगी। और हमें यहाँ ए और इस बी के बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। इसे भी इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का एक और प्रोसीजर है जो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होगा। तो वो जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे तब इसे रेजिस्टेंस में दोबारा से सॉल्व करेंगे। अभी हम इस प्रोसीजर से सॉल्व करके इसे देखते हैं, सिंपल सा। देखो, पॉइंट्स दे दो कुछ, ए बी हो गया है, सभी डी ई एफ जी एच और ये खत्म। अब जरा गौर से समझना, ठीक है? देखो, ए पॉइंट है, अगर हम देखें तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक सी सी सी, यही है, यही है। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये जो पोटेंशियल होगा, इससे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। Q इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। कैपेसिटेंस सेम है, बैटरी जो लगाएंगे वो चार्ज देगी इसे। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कैसा आएगा? सेम। पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। तो फिर डी ई और ये पॉइंट है एफ जी एच आई, कौन? डी ई और आई, डी ई और आई, तीनों के तीनों पोटेंशियल कैसे हैं? सेम। एक ही पॉइंट है एक तरह से, जिनके पोटेंशियल सेम वो सेम पॉइंट, दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। और एक ये ए से एक ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया और तीसरा ये लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ तक। ऐसे उल्टा सोचो, बी से चलो, बी से एच
इससे G और इससे F, ये है B, और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पॉइंट है क्योंकि ये भी कैपेसिटेंस कितना है, C है। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसा हो गया, सेम। किस किस का, H, G और F, H, G और F का पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो फिर कनेक्ट कर दो भाई। सी 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 सी। अब और बचे 3 3 6 हुए, अभी 6 बचे, 6 ढूंढो। D और H के बीच में, D कहाँ है, ये H कहाँ है, ये D और H के बीच में एक लगा दिया। D और G के बीच में, D और G के बीच में एक और कैपेसिटर लगा दो। D से दोनों हो गए। E से चलो, E और H, E और H, E और H के बीच में एक कैपेसिटर, ये आ गया। E और H, E और F, E और F के बीच में एक कैपेसिटर, ये आ गया। E से H, E से F, यहाँ पर आ जाओ I, I से G, I ये है, I से और G, ये G है, और I से F, I से F एक ही है, I से F। देखो कैसा लग रहा है, बढ़िया सा। और अब ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये तीन पार्ट जो आएंगे वो तीनों किस में होंगे, सीरीज। बस एक पॉइंट इसमें था, वो क्या, कि जो हमने ये पॉइंट्स लिए डी, ई और आई, ऐसे ही एच, जी और एफ कैसे हैं, वो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है सबका। इसकी एक मेन कंडीशन यही है, कैपेसिटेंस सेम है इसलिए ऐसा हो रहा है। कैपेसिटेंस सेम है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे में। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो सेम, जैसे यहाँ से चलो ए से और बी तक जाना है, किसी भी प्रोसीजर से जाओ तुम, वो 3 कैपेसिटर्स मिलेंगे तुम्हें बस। ए से देखना, ए डी एच और बी, ए डी जी बी, ए ई एफ बी, कहीं से भी जाओ ए आई एफ बी, तो वो प्रोसीजर सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल है ये पूरा फिगर, इसलिए पोटेंशियल भी सेम हो गया और हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का एक प्रोसेस और है जो हम जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में पहुंच के तब सॉल्व कराएंगे, रजिस्टर पर बेस्ड है वो। रजिस्टर वाला भी ऐसे भी हो सकता है और दूसरा प्रोसीजर जो बताएंगे वो भी करेंगे हम, वो तभी बात करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम होगा, उन पॉइंट्स को हम एक ही पॉइंट पर कंसीडर कर लेंगे। सेम पोटेंशियल पॉइंट एक ही होगा, ऐसा समझो। वायर से कनेक्टेड हो सकता है या फिर हमें फिगर में देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल सेम तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर सेम हो रहा है तो भी हम यही करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखो। यहाँ से एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर और एक दूसरा कैपेसिटर, और अब चले गए कहाँ पर, इन्फिनिटी तक, सी सी, ये लो, और ये है ए और बी। अब हमें चाहिए वही सी ए बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए ए बी के बीच में, और ये सीरीज इनफाइनाइट है। कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इन्फिनिटी तो नहीं है भाई। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि हाँ भाई 1000, 2000, 5000 कैपेसिटर्स लगा दिए हमने, तो वो इन्फिनिटी जैसा ही हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम, कंसीडर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज इज सी। सी नहीं, चलो कुछ और ले लो, एक्स ले लेते हैं क्योंकि सी तो बना ही रखा है। क्या किया हमने, कंसीडर कर लिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो सीरीज दी है हमें, कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन इज एक्स। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू, यानी कि ये हमने एक तरह से कंसीडर कर लिया है एक्स है, ये कंसीडर कर लिया हमने, क्या है, एक्स है। अब जरा सोचो, इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी में से एक दो कम कर दो या एक दो बढ़ा दो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। 5000 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उनमें से 2 कम कर लिए हमने या 2 ज़्यादा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका 5000।
तो इनफाइनाइट सीरीज में से जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन से मतलब देखो, कॉम्बिनेशन से मतलब है जैसे ये दोनों सी थे, फिर ये दोनों सी आए, फिर ये दोनों सी आए, तो अब ऐसे ही दो और आएंगे, दो और आएंगे, दो और आएंगे, ऐसे तो चलेगी सीरीज। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से एक सीरीज को ब्लॉक कर देते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग कर दिया। अब जो बचा उसका बताओ वैल्यू कितनी होगी, इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी, एक्स ही होगी भाई। जो बचा है ये जो भी, उसकी भी वैल्यू एक्स ही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट में से हमने एक ही तो सीरीज कम की है, दो बस। तो जो बचा उसकी भी क्या होगी, एक्स। समझ गए? बस हमें ये देखना पड़ेगा किस सिमेट्री में चल रहा है। एक पूरा का पूरा गायब कर दो, बचे हुए को लिख दो। कैसे? ऐसे, ये है और ये है और ये है, ए और ये बी। एक ये तो हमने भी बचा लिया, ये वाला सी और सी। बाकी जो बचा है, बाकी ये बचा हमारे पास, सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये बचा है हमारे पास में, एक ये, दो पॉइंट्स बचे। ये पॉइंट हमने क्या किए, यहाँ पर ऐसे करके लगाए और यहाँ पीछे वाला पूरा सीरीज खत्म करके क्या लिख दिया हमने, एक्स। पीछे वाली पूरी सीरीज खत्म कर दी और हमें पता है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो वही लिख दिया हमने। पीछे का पूरा खत्म, एक्स बचा, ये दोनों सी हैं, वो हैं हमारे पास। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर अभी भी एक्स ही है। दोबारा सुन लो, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हम ये देखेंगे कि सिमेट्री क्या है। तो जैसे हमने देखा दो दो करके कनेक्ट होते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो दो दो कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना था, दो दो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें एक कॉम्बिनेशन को बचा लेंगे, बाकी का पूरा हटा के और जो रिजल्टेंट हमने कंसीडर किया है उसे लगा देंगे। लग गया? इसे सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो देखते हैं क्या आता है इसमें सॉल्व करके हमारे पास। आओ भैया जल्दी आ जाओ। चलो आ गए। हाँ भाई, तो ये आया हमारे पास, नीचे कुछ है, कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, ए बी और ये था हमारे पास सी, वो दोनों के दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाएगा सीधा सीधा, तो ऐड कर दिया, ये आया सी प्लस एक्स। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये क्या आ गया, सी प्लस एक्स। ठीक है, ये दोनों गायब और इनकी जगह पर एक कैपेसिटर ये लगा दिया हमने, एक ऊपर है, वो दोनों गायब हो गए, उसकी जगह आ गया ये इक्विवेलेंट वैल्यू। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, 1/c प्लस 1/c प्लस एक्स। किसके इक्वल होगा, 1/x के इक्वल होगा सर। रिजल्टेंट कितना है ए बी के बीच में, x। ये ऐसा ही तो है कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक कैपेसिटर बचेगा, रिजल्टेंट सॉल्व होके, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, x होगी। यही तो होगी, x होगी, तो x 1/x इज इक्वल टू, ये सॉल्व हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसे सॉल्व करके किसकी वैल्यू चाहिए, x। तो ये काम आपका है, मेरा नहीं, x सॉल्व करके। समझ में आ गया? क्या करेंगे, हम एक कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन बताना क्या है, दोबारा से एक फिगर बनाते हैं। एक ये है, 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 और ये चले गए कहाँ, इन्फिनिटी। सब वही सी 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 सी, और ये ए और ये बी। अब इसमें भी वही इन्फिनिटी है, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ से इस सीरीज को एक को बचा लो, इसे हमने क्या किया, बचा लिया, और इसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया। और जब हम इसको उड़ाएंगे तो उड़ाने पर हम इस पूरे को गायब करेंगे और इसकी जगह पर क्या लगा देंगे, एक। और वो कितना होगा, वो कितना होगा अगर हमने इसे x कंसीडर किया है, तो ए बी के बीच में x कंसीडर करेंगे, इन तीनों को बचा लेंगे और पीछे वाला सब गायब कर दिया, और कितना आ गया, x के साथ ये किस में आएगा, पैरेलल में।
तो ये दोनों गायब होके एक बच जाएगा c प्लस एक्स, और फिर उसके साथ ये तीनों किस में आएंगे, सीरीज में, और इक्वल किसके होगा, x के। रिजल्टेंट क्या है, x है, तो इक्वल होगा किसके, x के। अगली बात समझ में। तो ये इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे।